हाय एवरीवन। काफी लोगों को गवर्नमेंट की ओर से एसएमएस एंड ईमेल्स आए हुए हैं रिलेटेड टू नॉट फाइलिंग आईटीआर एंड हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के तहत। तो आज हम डिटेल में देखेंगे कि दोनों केस में आपको रिस्पॉन्स कैसे सबमिट करना है। और फर्स्ट केस में हम देखेंगे कि फर्स्ट केस में तो आपको सिंपली आपका आईटीआर अगर फाइल नहीं किया तो आपको आईटीआर फाइल कर देना है और आपका रिस्पॉन्स सबमिट कर देना है। सेकंड केस में अगर आपने हाई वैल्यू शो नहीं किया है तो उसको आपको हाई वैल्यू शो करके रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं ना, आपका सब रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं। तो आज हम दोनों केस में डिटेल में देखेंगे। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख देख पा रहे हैं कि फर्स्ट केस में अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपको इस तरह का एसएमएस आया रहेगा। सेकंड केस में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अगर इन केस आपने आईटीआर फाइल किया रहेगा लेकिन आपने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन शो नहीं किया रहेगा तो आपको इस तरह का एसएमएस आया रहेगा। तो थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किस टाइप के होते हैं, क्या हो सकते हैं। जैसे कि अगर किसी ने सेविंग अकाउंट में 10 लाख के ऊपर कैश डिपॉजिट किया है तो वो हाई वैल्यू तो ट्रांजैक्शन के तहत ट्रैक हो सकता है। सेम अगर किसी ने करंट अकाउंट में 50 लाख के ऊपर कैश डिपॉजिट किया है तो वो भी ट्रैक हो सकता है। 10 लाख के ऊपर अगर किसी ने एफडी डिपॉजिट की है तो वो भी ट्रैक हो सकता है। 30 लाख के ऊपर अगर किसी ने प्रॉपर्टी परचेस या सेल की है तो वो भी ट्रैक हो सकता है। किसी ने 10 लाख के ऊपर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया है तो वो भी ट्रैक हो सकता है। तो इस तरह से ये सब ट्रांजेक्शन है जो ट्रैक हो सकते हैं। आगे की रिस्पॉन्स आपको कैसे सबमिट करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट केस में आपको सिंपली इनकम टैक्स पर लॉगिन करना है। और आप जैसे कि देख पा रहे हैं पेंडिंग एक्शंस, उस पर क्लिक करके आपको कंप्लायंस पोर्टल पर क्लिक करना है। जैसे आप कंप्लायंस पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा ई कैंपेन में आपको ऐसा पूरा डिटेल्स दिखेगी जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार, सब डिटेल में आपको नेम वगैरह सब डिटेल्स दिखेगी। तो जैसे आप उसमें आगे जाएंगे तो आपको लास्ट में ऐसा शो करेगा कि पेंडिंग, रेड में आपको शो करेगा पेंडिंग। ओवरऑल आपका स्टेटस शो करेगा जो जिसमें आपका यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन फाइलर्स फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24, यानी कि आपका आईटीआर फाइल नहीं किया हुआ है। तो इस केस में आपको पेंडिंग पर क्लिक करना है और आगे जैसे आप पेंडिंग पर क्लिक करेंगे और आपको इसमें प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स सबमिट करना है, जहाँ पर प्रोवाइड रिस्पॉन्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको ऑप्शंस दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको आपका रिस्पॉन्स सबमिट करना है। अगर इन केस आपने आईटीआर फाइल किया हुआ है तो आपको सिंपली आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ उसमें शो करना है और आपका रिस्पॉन्स उसमें सबमिट कर देना है। सेकंड केस में अगर आपका कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन ट्रैक हुआ है तो उस केस में आपको फीडबैक ऑन इंफॉर्मेशन ऑन एआईएस पर क्लिक करके, जैसे कि प्रोवाइड फीडबैक ऑन एआईएस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ओके करके आपको आपका पूरा उसमें डिटेल्स दिखेगा कि आपको जहाँ पर आपका जो चीज आपका ट्रैक हुआ है। जैसे कि आप रेड में इधर देख पा रहे हैं मिसलेनियस पेमेंट, यानी कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हाईलाइट ट्रैक हुआ है। तो उसमें आपको रेड पर क्लिक करके आपका रिस्पॉन्स सबमिट करना है। सेम इधर सैलरी का भी ट्रैक हुआ है तो उस पे भी आपको रिस्पॉन्स आपका सबमिट करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फीडबैक का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड दोनों केस में शो कर रहा है, एक तो सैलरी का और एक क्रेडिट कार्ड के पेमेंट का है। तो दोनों पे आपको क्लिक करके आपका रिस्पॉन्स सबमिट करना है। उसमें आपको इंफॉर्मेशन इज करेक्ट सिलेक्ट करके आपका रिस्पॉन्स सबमिट कर देना है। तो लास्ट में जहाँ पर आपको पहले पेंडिंग शो कर रहा था, अभी आप
देख पा रहे हैं स्क्रीन पर सबमिटेड शो कर रहा है। तो इस तरह से आप आपका रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं।